दोस्तों, जिसने अमेरिका पर भरोसा किया उसको नुकसान उठाना पड़ा। अरबों ने अमेरिका पर भरोसा किया कि अमेरिका हमें बचाएगा, लेकिन सबसे बुरी तरह से अरब ही फंस गया। यह बात आपको दिख रही होगी, लेकिन आपको बता दूं, अमेरिका के अखबार खुद कह रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर अमेरिका के अखबार का एक स्क्रीनशॉट है, जहां अमेरिका के अखबार के अंदर अमेरिकी एक्सपर्ट वॉर एक्सपर्ट्स ने कहा है, जिन अरबों ने अमेरिका पर यकीन किया कि वो उन्हें बचाएगा, आज वही अरब बुरी तरह से सबसे ज्यादा पीटे जा रहे हैं। पूरी दुनिया में आज कुछ डे, इंटरनेशनल कुछ डे मनाया गया। ऐसे में जैसा कुछ डे ईरान में मनाया गया, ऐसा कहीं नहीं मनाया जा सकता। कुछ डे के इस अवसर पर जब ईरान के लोग, ईरान की आवाम सड़कों पर फिलिस्तीन की आज़ादी, बैतुल मुकद्दस की आज़ादी के लिए सड़कों पर थी, तो वहीं इजराइल ने बमबारी की। मैं चैलेंज करता हूं, अगर एक भी ईरानी भागा हो अंधभक्तों की तरह, नहीं, कोई ईरानी नहीं भागा। ईरान का बच्चा बच्चा सड़क पर प्रदर्शन करता रहा और अमेरिका और इजराइल बमबारी करते रहे और नारे लगाते रहे। देखिए, मेरे दोस्तों, जो कहते हैं कि ईरान डरपोक है, हजरत उनके बाप दादा डरपोक होंगे। अच्छा, कुछ भारतीयों को और अंधभक्तों को ईरान अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि बुज़दिल को शेर पसंद नहीं आता। उनको मिट्टी का शेर पसंद है, असली शेर नहीं। सुप्रीम लीडर सर झुकाना कबूल नहीं किया, मरना कबूल कर लिया। इनके बाप की तरह थोड़ी कि एक फोन आ गया ट्रम्प का, पैंट में पेशाब निकल गया। समझ रहे हो? ये उसके मानने वाले हैं, इसलिए ईरान की बहादुरी इनसे हजम नहीं हुई। और सुनिए, ये मंजर देख लिया कि बमबारी के बीच ईरानी भागे नहीं, और अंधभक्तों का कंपैरिजन इन बहादुरों से। हाय, अभी दक्ष चौधरी को पुलिस प्रशासन ने पकड़ के सुअर बनाया है, समझ रहे हैं? और शासन प्रशासन अगर ईमानदार हो जाए तो ऐसे सबसे दूर भागते हुए नजर आए। ये तो यहां इसलिए उछल रहे हैं क्योंकि सरकार इनको सपोर्ट करती है। और जिसको ये मानते हैं, जिस सरकार को ये मानते हैं, उसका हाल आज देख लो ईरान ने क्या किया है, जबकि ईरान की हमसे कोई लड़ाई नहीं है। ठीक,
अब आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इस प्रदर्शन में ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड अली लारिजानी, जो इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर के बाद सबसे ताकतवर व्यक्ति है, ईरान को यही आदमी चला रहा है। सोचिए, जनता के बीच जहां अंधभक्तों का फादरलैंड का प्रधानमंत्री है, नेतन्याहू बंकर से बाहर नहीं आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टेट को छोड़कर नहीं जा रहा है। मोदी अगर ऐसी कंडीशन में होते तो आपको पता है वो भी बंकर में होते। कोई भी दुनिया का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ऐसी जंग में होता तो वो बंकर में होता, ना कि सड़क पर। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड जनता के बीच, खुले आसमान के नीचे, अमेरिका और इजराइल के हमलों के बीच हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप अलग ही जोन में है। अमेरिकी मीडिया ट्रंप के खिलाफ बता रहा है, अमेरिका के लोग ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि अमेरिका पिट रहा है, लेकिन ये अलग चरस गांजे का नशा करके G7 से कह रहा है कि ईरान सरेंडर करने वाला है, जबकि पुतिन से और पाकिस्तान से और अरब से कोशिश करवा रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि ईरान सीज फायर कर ले। मैं तो कहता हूं ईरान सीज फायर ना करे जब तक डोनाल्ड ट्रंप के आगे एक शर्त रख दे ईरान कि जब तक ट्रंप खुद माफी नहीं मांगेगा जंग नहीं रुकेगी। मेरे दोस्तों, हमारा प्रधानमंत्री खुद पार्लियामेंट नहीं जाता, जरा सी बात हो जाती है तो औरतों से डर जाता है कि औरतें मुझे मारेंगी इसलिए मैं नहीं जाऊंगा हैं। और स्पेन की पार्लियामेंट के अंदर भाई साहब दूसरे देश के राष्ट्रपति को जलील किया जा रहा है और उसके बाद अपनी सरकार के सामने सवाल उठाया जा रहा है। स्पेन की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी गवर्नमेंट को कोसते हुए कह रही है कि आपको क्या लगता है, अमेरिका ने 160 से 70 बच्चियों को कत्ल कर दिया, क्या उनकी माएं तुमको दुआएं देंगी? क्या तुमने उनकी माओं की कोख नहीं उजाड़ी? क्या अमेरिका ने यह सही किया है? दुनिया के सामने सब सच आ चुका है कि अमेरिका ने यह जंग शुरू की है और मासूमों को कत्ल किया है। हमारी सरकार घटिया है जो अमेरिका का साथ दे रही है। मेरे दोस्तों, उधर तुर्की के मिनिस्टर ने कहा है कि हमारी एक शिप को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने दिया है जब हमने IRGC से फोन पर बात की, उन्हें मनाया। वहीं ये देखिए, मोदी का जो मिनिस्टर है लेजर आई वाला, उसने ट्वीट करके बताया है कि बीती रात जो है ईरान से बात हुई है, लेकिन आप ये देखिए कि ये नहीं बताया और न ये कहीं लिखा है कि तेल पर बात हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बात हुई है। सिर्फ इतना लिखा है कि एक और बातचीत हुई है ईरान के विदेश मंत्री से लास्ट नाइट और रिश्तों पर और ब्रिक्स रिलेटेड इशू पर बात हुई है। दो चीजों पर, ब्रिक्स और रिश्तों पर। रिश्ते मोदी ने खुद खराब किए, इस डरपोक सरकार ने हिंदुओं को खुश करने के लिए ईरान से दोस्ती और रिश्ते खुद खराब किए, और ब्रिक्स जिसमें इंडिया मेंबर है उस पर बात हुई। अभी भी डरपोक सरकार की इतनी औकात और हिम्मत नहीं है कि डायरेक्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान से बोले कि भाई हमारा टैंकर निकलने दे। और कहने वाले ये कह रहे थे कि एक कॉल करेंगे मोदी जी और जंग रुक जाएगी। मोदी जी कॉल कर चुके हैं, मोदी जी में हिम्मत नहीं आई कि भाई वो तेल वेल की बात कर सकें। उन्होंने बस अपना मुंह छुपाने के लिए, बात शुरू करने के लिए, सिर्फ बात शुरू करने के लिए बात कर ली कि तो भाई इसके बाद जो है बातचीत का रास्ता खुल जाएगा। वो तो ईरान का बड़कपन है कि ईरान ने बात कर ली, वरना दुनिया जानती है कि भारत की मोदी सरकार अमेरिका की एलाई है और ईरान बार बार किसी का नाम लेके धमकी नहीं दे रहा है, कह रहा है कि अमेरिकी एलाइज को हम गुजरने नहीं देंगे। यही वजह है कि अब जो है थूक कर चाट रही है मोदी सरकार। पहले ईरान पर थूका, अब थूक कर बलगम वाला चाट रही है मोदी सरकार कि भैया थोड़ा सा नॉर्मल बातचीत कर लें, फिर थोड़ा बात करके फिर तेल की बात करेंगे। ये खौफ ईरान का अच्छा है। अनभक्तों आओ पेशाब पी लो। 19 घंटे पहले मैंने आपको अपडेट दिया था, ठीक है। ये देखिए, मैंने बताया था अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं। ये दूसरा एयरक्राफ्ट इजराइल में उतरा है जिसमें आप डैमेज देख सकते हैं। और जो इसके अलावा एक और एयरक्राफ्ट था, पहला वाला, वो पूरी तरह से क्रैश हो गया है इराक में और 6 अमेरिकी फौजी उसमें वासिले जहन्नम हुए हैं। बड़ी बात, ताज़ा अपडेट इसमें यह है
कि इराक के ईरान समर्थक लड़ाकों ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट को मार गिराए जाने की जिम्मेदारी ली है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रेड क्रिसेंट ने कहा है कि ईरान के अंदर 20,000 सिविलियंस यूनिट टारगेट किए गए हैं और ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। आगे बढ़ने से पहले मैं तमाम अपने व्यूअर से बताना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके समर्थन से, आपके सपोर्ट से, आपकी दुआओं से हमें इराक में भी भरपूर तौर पर देखा जा रहा है और हमें रज़ाग्राफी को इराक के तमाम ज़्यादातर उलमाओं का साथ है। ऐसे में कुछ उलमाए दीन हैं, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नजफ़ के लगभग सारे इमाम को मेरा सलाम है, ख़ासकर मौलाना कुमैल अब्बास नजफ़ी और मौलाना अयाज हुसैन नजफ़ी, मौलाना अनवारुज़्ज़मन। मैं इनको 3 लोगों को ख़ास करके नाम लेके शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। आप लोगों से गुजारिश है कि इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और तमाम इराक और ईरान के जितने भी उलमाए दीन हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी दुआओं में याद रख रहे हैं। अमेरिका फिर अपनी बातों से पलटा। अमेरिका ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे साबित हो कि रशिया ईरान की मदद कर रहा है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला ने कहा है कि हमारे पास ना परमाणु है, ना ड्रोन है, ना हमारे पास ज़्यादा एडवांस साइंस है, ना हमें परमाणु चाहिए, लेकिन अगर हम एडवांस नहीं हुए, अगर हमने इन तमाम चीज़ों को हासिल नहीं किया तो आज एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हमें भी कब्जा लिया जाएगा। मेरे दोस्तों, फादरलैंड, जी हाँ, मोदी के फादरलैंड ने ऐलान किया है कि हाँ, हमने ईरान के लॉन्चर्स को तबाह कर दिया था, लेकिन अभी भी ईरान पूरी ताकत से मिसाइलें दाग रहा है। लीजिए, 6 दिन पहले जो कहा था मैंने, अब दुश्मन ने भी कह दिया। डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर ने ट्रंप को वार्न किया है कि जंग लंबी हो रही है और तेल के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका की पूरी आवाम डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप के जितने साथी थे, चाहे भाइयों बहनों, चाहे कोई भी हो, चाहे गुलाम कोई भी हो, सबकी हालत पतली है। सब मुंह छुपाते फिर रहे हैं, सबके माथे पे शिकन है और दिमाग सबका अब खराब है। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप भड़क गया है उन अमेरिकी अखबारों पर, क्योंकि अमेरिका के अखबार डोनाल्ड ट्रंप को बता चुके हैं कि हार चुका है, अमेरिका पिट रहा है, एक्सेप्ट किया है अमेरिका के अखबारों ने। तो मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप भड़क गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 70 सालों से जो जुल्म कर रहे हैं, हमने उनको हरा दिया है, उनके हथियारों को तबाह कर दिया है और ये झूठ फैलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि हम हार रहे हैं। जो 70 साल से जुल्म कर रहे थे, मैंने उनको मिटाया है, हमने उनके हथियार खत्म किए हैं। दोस्तों, ये बौखलाहट बता रही है कि ईरान जीत रहा है। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा जल्दी जल्दी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अंधभक्तों, आज पेशाब वशाब पिया ताज़ा कि नहीं? कभी भी चाहिए हो किसी भी इंसान से आप, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ वेस्ट है, तुम्हारे लिए पिए है, ये पीने लायक है, तो जबरदस्त तरीके से एकदम बासी मुंह पिया करो, मजा आएगा। हमारे लिए तो रुआवजा काफी है। फादरलैंड गो